हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम आशुतोष महाजन है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ चंद्र ग्रहण का प्रभाव देश दुनिया में कैसा रहने वाला है। इसके ऊपर आज हम चिंतन और मंथन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो परिणाम देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा साइबर क्राइम, साइबर वॉर, साइबर इनसिक्योरिटी, साइबर हैकिंग, साइबर फ्रॉड, डिजिटल फ्रॉड are increased in the world and multinational international companies bank market and public sectors। मतलब कहने के रूप से आपको साइबर क्राइम, साइबर वॉर, साइबर इनसिक्योरिटी, साइबर हैकिंग, साइबर फ्रॉड, डिजिटल फ्रॉड आपको यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा पूरे दुनिया में। और ये किनको प्रभावित करेगा? ये करेगा मल्टीनेशनल कंपनीज़ को और इंटरनेशनल कंपनीज़ को, बैंक्स को, मार्केट को और आम जनमानस को। तो इसलिए आपको कहीं न कहीं रूप से अपने धनराशि का विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा 2-3 महीनों में, तो ही आपके लिए ठीक रहेगा। मतलब साइबर क्राइम बहुत हद तक यहाँ पर बढ़ सकता है, साइबर वार्स बहुत हद तक हो सकती है, साइबर इनसिक्योरिटी काफ़ी हद तक हो सकती है। लोग डरेंगे कि पैसा बैंक में जमा करवाएं या ना करवाएं, पैसा इस फ़लानी वेबसाइट में, इस फ़लानी कंपनी में जमा करवाएं या ना करवाएं। इसको लेकर कहने के रूप से लोग डरेंगे। और साइबर फ्रॉड काफ़ी हद तक यहाँ पर बढ़ सकता है, डिजिटल फ्रॉड काफ़ी हद तक यहाँ पर बढ़ सकता है। और कहीं न कहीं रूप से बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनीज़ में भी डिजिटल फ्रॉड होगा, साइबर फ्रॉड होगा, बैंक्स में भी साइबर फ्रॉड होगा, मार्केट में भी साइबर फ्रॉड होगा और पब्लिक सेक्टर में भी साइबर फ्रॉड जैसी घटनाएं देखने को मिल सकती है। मतलब आम जनमानस भी परेशान होगा, मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनीज़ भी परेशान होगी, बैंक्स वाले भी परेशान होंगे, मार्केट वाले भी परेशान होंगे। मतलब सब, यानी नीचे से लेकर ऊपर तक और ऊपर से लेकर नीचे तक सब यहाँ पर परेशान और डिस्टर्ब हो सकते हैं। इस बात को लेकर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा है, कोई बहुत बड़ी कंपनी दिवालिया हो सकती है, कोई बहुत बड़ी कंपनी जिसका रौब पूरे समाज में, पूरे मल्टीनेशनल इंटरनेशनल में जमा हुआ हो, वो कंपनी यहाँ पर दिवालिया हो सकती है। उस कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ यहाँ पर दिवालिया हो सकती है, यानी भिखमंगे हो सकते हैं। इस बात को लेकर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। राजा के खिलाफ प्रजा का, यहाँ पर प्रजा लिखना था, एक मिनट, हाँ, राजा के खिलाफ प्रजा का क्रांतिकारी विद्रोह देखने को मिलेगा। कई जगह आपको प्रजा कहीं ना कहीं विद्रोह करती हुई दिखाई देगी अपने अपने राजाओं को लेकर। इस टाइप की घटनाएं आपको देखने को मिल सकती है। सामूहिक आंदोलन एवं विद्रोह देखने को मिलेगा, मास प्रोटेस्ट और मास विद्रोह देखने को मिलने वाला है, ठीक है ना। धार्मिक एवं सांप्रदायिक उन्माद देखने को मिलेगा, यानी धार्मिक रूप से और सांप्रदायिक रूप से आपको उन्माद देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं रूप से छठा पॉइंट आता है, स्कैमर की संख्या में वृद्धि हो सकती है। जितने भी जो स्कैमर्स हैं, जितने भी जो स्कैम करने वाले हैं, उनकी संख्या में यहाँ पर वृद्धि हो सकती है। देश दुनिया में संसाधनों को लेकर लूटपाट, घोटाले और भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा। जो देश दुनिया है उसमें कहने के रूप से लूटपाट, घोटाले और भ्रष्टाचार जैसी घटनाएं देखने को मिल सकती है। करप्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ सकता है रिसोर्सेज को लेकर, और कहीं ना कहीं रूप से रिसोर्सेज को लेकर लूटपाट हो सकती है, घोटाले देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। और ये कौन सी कंट्रीज़ में देखने को मिलेंगे? जो कंट्री वर्तमान में समृद्धवान नहीं है उन कंट्रीज़ में, या जो कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज़ में, यहाँ यूँ कह लीजिए सभी कंट्रीज़ में देखने को मिलेगा, पर ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ और पुअरेस्ट कंट्रीज़ में देखने को मिलने वाला है। वैसे भी कलयुग है, कलयुग में गरीबी लोगों का शोषण होता रहता है क्या करें। तो अब 8वां पॉइंट क्या आता है? 8वां पॉइंट आता है, किसी बड़े राजनेता अथवा बड़े उद्योगपति की अथवा बड़े अभिनेता की यहाँ हत्या हो सकती है। किसी बड़े राजनेता की यहाँ पर हत्या हो सकती है, किसी बड़े उद्योगपति की यहाँ पर हत्या हो सकती है, या किसी बड़े अभिनेता की हत्या हो सकती है। यहाँ उनका स्वास्थ्य यहाँ पर डिस्टर्ब हो सकता है, अथवा उनके काम धंधे या उनका नाम यहाँ पर चौपट हो सकता है, ठीक है ना। 9वां पॉइंट आता है, लोगों के विश्वास प्रणाली में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। लोगों के जो बिलीफ सिस्टम है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आता हुआ दिखाई देगा। लोग कहीं ना कहीं रूप से किसी के प्रति सस्ते ढंग से विश्वास करेंगे नहीं। इस टाइप की चीज़ देखने को मिल सकती है, क्योंकि परिस्थितियाँ ख़राब होगी तो विश्वास किस पर किया जाए।
10वां आता है प्रकृति आपदाएं बहुत तीव्रता से होगी। जितनी भी जो नेचुरल क्लैमिटीज़ है वो यहाँ पर काफ़ी तीव्रता से देखने को मिलने वाली है, ठीक है ना। उसका जो रेंज होगी वो काफ़ी तीव्र हो जाएगी, यहाँ उसका जो वॉल्यूम होगा वो काफ़ी यहाँ तेज होता हुआ चला जाएगा। 11वां आता है ग्लोबल इकोनॉमिक एवं मार्केट में बहुत बड़ी हलचल हो सकती है। ग्लोबल इकोनॉमिक और मार्केट में बहुत बड़ी हलचल हो सकता है कि मार्केट्स में जो करेंसी है उनके दाम काफ़ी हद तक गिर जाए या अप एंड डाउन जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है, उथल पुथल जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। और ग्लोबल शेयर्स, ग्लोबल मार्केटिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग या क्रिप्टो करेंसी या शेयर मार्केट में जो शेयर्स है वो यहाँ काफ़ी हद तक अप एंड डाउन्स या उथल पुथल वाले मोड में आ सकती है अथवा क्लैश हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है। जनता का समूह का विद्रोह बड़ी बड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को झेलना पड़ेगा। जनता का जो समूह होगा वो बड़ी बड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को झेलना पड़ेगा। रीज़न क्या हो सकते हैं? स्कैम्स। कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनी जनता के साथ कोई स्कैम करी और वो स्कैम सामने आ गया जिस करके जनता का समूह उनके खिलाफ भड़क गया, इस टाइप की चीज़ देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। कई जगह आपको क्रांतिकारी मोर्चे खुलते हुए दिखाई देंगे, कई जगह आपको जनता के क्रांतिकारी मोर्चे यहाँ पर खुलते हुए दिखाई दे सकते हैं। सामूहिक नरसंहार आपको देखने को मिल सकता है, यानी मास प्रोटेस्ट या मास लेवल से किलिंग आपको देखने को मिल सकती है, मास किलिंग आपको देखने को मिल सकती है। झूठे समाचारों का प्रकोप जनता को झेलना पड़ेगा और झूठे समाचारों की वजह से जनता में भ्रमी जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है अथवा विद्रोह जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है, यानी फॉल्स इन्फॉर्मेशन का प्रकोप जनता को यहाँ पर झेलना पड़ेगा और झूठे समाचारों की वजह से जनता कंफ्यूज हो सकती है और विद्रोह जैसी स्थिति को अंजाम यहाँ दे सकती है, ठीक है ना। 16वां आता है आधुनिक यंत्रों का यहाँ दुरुपयोग हो सकता है अथवा आधुनिक यंत्रों में खराबी आ सकती है। जितने भी जो आधुनिक यंत्र हैं वो यहाँ दुरुपयोग हो सकता है, उनका यहाँ दुरुपयोग हो सकता है अथवा आधुनिक यंत्रों में खराबी यहाँ आ सकती है। कोई रासायनिक हमला भी हो सकता है, इस दौरान में कोई बायोलॉजिकल हमला या बायोलॉजिकल कहने की डिस्टर्बेंस यहाँ पर हो सकती है। सरकार को लेकर गड़बड़ियाँ काफ़ी हद तक हो सकती है, सरकारों को लेकर और संचार को लेकर काफ़ी हद तक यहाँ पर गड़बड़ियाँ हो सकती है। संचार माने कम्युनिकेशंस को लेकर काफ़ी हद तक गड़बड़ी हो सकती है। छेड़छाड़ हो जाए, किसी वेबसाइट के साथ छेड़छाड़ हो जाए या कोई वेबसाइट काम करते करते रुक जाए, बंद हो जाए, बैन हो जाए, इस टाइप की चीज़, या फिर कहने की संचार को लेकर जो नेटवर्क है उसमें कहने की फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है। ये डिजिटल जो वेव्स होती है उसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है। लोगों के रिश्तों में टकराव देखने को मिल सकता है, यानी लोगों के जो रिश्ते हैं वो यहाँ पर टक्कर सकते हैं, उसमें आपस में टक्कर हो सकती है या टकराव जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है, वॉयलेंस जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है, वो भी इमोशनल स्तर पर, ठीक है ना। 19 पॉइंट हो गया। 20वां पॉइंट आता है सांप्रदायिक उन्माद काफ़ी हद तक देखने को मिल सकता है, यानी कम्युनिज्म वॉयलेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। यानी कम्युनिटी वॉयलेंस देखने को मिल सकती है, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के बीच में, एक देश दूसरे देश के बीच में, एक राजनेता दूसरे राजनेता के बीच में, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के बीच में, एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में आपसी हिंसा देखने को मिल सकती है। कोई गुप्त घोटाला सामने आ सकता है, कोई गुप्त कांड, कोई गुप्त स्कैम यहाँ पर सामने आता हुआ दिखाई देगा। जनता में दुख, संताप, डर काफ़ी हद तक यहाँ पर बढ़ सकता है। जनता में जो दुख होंगे, संताप होंगे और डर होंगे, फियर कॉम्प्लेक्स, वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ करता हुआ दिखाई देगा। द इंक्रीज ऑफ फियर कॉम्प्लेक्स इन द पब्लिक आर इंक्रीज ड्यूरिंग दिस लूनर एक्लिप्स या आफ्टर दी लूनर एक्लिप्स, ठीक है ना। 23वां पॉइंट आता है मति भ्रम जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है, मतलब मति भ्रम, कन्फ्यूजन जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है, इल्यूजन जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। चोरी, हिंसा, लूटपाट, छल कपट, ठीक है ना, धोखा, ढोंग, पाखंड इत्यादि बढ़ते हुए दिखाई देंगे। चोरी, हिंसा, लूटपाट, छल कपट, ढोंग, पाखंड काफ़ी हद तक यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं समाज में। किसी नेता का नाम यहाँ चर्चा में आ सकता है, वह नाम सकारात्मक रूप से भी आ सकता है और नकारात्मक रूप से भी आ सकता है। किसी नेता का नाम यहाँ पर चर्चा में आ सकता है, अब वो चर्चा में जो आएगा वो पॉजिटिव रूप से भी आ सकता है और नेगेटिव रूप से भी आ सकता है, ठीक है ना। सामाजिक मीडिया में युद्ध जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। सोशल मीडिया में कंटेंट क्रिएटर्स में या फिर कंटेंट्स में या फिर न्यूज़ में काफ़ी हद तक युद्ध जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है, ठीक है ना।
कई जगह वायुयान दुर्घटनाएं विमान हादसे देखने को मिल सकते हैं। कई जगह आपको वायुयान दुर्घटनाएं विमान हादसे, विमान का क्लैश हो जाना, वायुयान दुर्घटनाएं हो जाना, इस टाइप की चीज़ देखने को मिल सकती है। और अन्य और कोई भी हादसे यहाँ पर हो सकते हैं। कई जगह आधुनिक यंत्र असफल होते दिखाई देंगे। कई जगह आपको आधुनिक जो यंत्र है वो यहाँ पर असफल होते दिखाई देंगे, उनमें फॉल्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। कई जगह अतिवृष्टि यानी अधिक बारिश हो जाना, इस टाइप के भी योग दिखाई देते हैं। कई जगह आपको अधिक वृष्टि होती हुई दिखाई देगी, अधिक बारिश एक्सेस रेनफॉल यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। कई जगह सत्ता परिवर्तन के भी योग दिखाई देते हैं। कई जगह आपको सत्ता परिवर्तन हो जाए, मास प्रोटेस्ट इतना बढ़ जाए कि उसकी वजह से राजनेताओं को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़े, अपने पद छोड़ने पड़े, अपने पद से इस्तीफा देना पड़े और तत्ता पलट अकस्मात रूप से हो जाए। क्यों होगी? क्योंकि सूर्य पर राहु की सप्तम दृष्टि है, तो इस वजह से, ठीक है ना, देखने को मिल सकती है। कई जगह जनता को उकसाने की भी कोशिश की जा सकती है कि जनता उकसे और अपना भी नुकसान करे और अपने देश का भी नुकसान करे। कई जगह जनता को उकसाने की ज़बरदस्ती रूप से कोशिश की जाएगी और ब्लंडर पैदा करने की कोशिश की जाएगी और व्यवस्थाओं में बाधा क्रिएट करने की एक पूरी कोशिश, एक पूरी साजिश यहाँ पर क्रिएट की जा सकती है, ठीक है ना, कि जनता उकसे और उकसावे में आकर अपना भी नुकसान करे, अपने देश का भी नुकसान करे। इसलिए जनता समझदार बनो, मूर्ख ना बनो, किसी को उकसावे में सस्ते ढंग से मत आओ, पहले चेक करो, पहले परखो, पहले वास्तविकता चेक करो फिर आओ। रिश्तों को लेकर आपसी टकराव, आपसी हत्या देखने को मिल सकती है। रिश्तों को लेकर आपसी टकराव या आपसी हत्या यहाँ पर बढ़ सकती है, ठीक है ना। कोई रिलेशनशिप था, उसमें ब्लंडर देखने को मिला, उस ब्लंडर की वजह से उस रिलेशनशिप में एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की हत्या कर डाली, इस टाइप की चीज़ देखने को यहाँ पर मिल सकती है, ठीक है ना। कई जगह राजनीतिक उग्रता का भी माहौल देखने को मिल सकता है। कई जगह आपको राजनीतिक रूप से उग्रता का माहौल देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। पॉलिटिकल अग्रेशन या पॉलिटिकल एंगर्स देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। भड़काऊ भाषण जैसी स्थिति भी देखने को यहाँ पर मिल जाए किसी राजनेता के द्वारा, तो संकोच मत करना, ठीक है ना। कई जगह आगजनी घटनाएं हो सकती है, अग्निकांड हो सकती है। कई जगह आपको आगजनी घटनाएं देखने को मिल सकती है। कोई बैंक में आग लगी, किसी बंगले में आग लगी, किसी गाड़ी में आग लगी, किसी के दफ्तर में आग लगी, या किसी की फैक्ट्री में आग लगी, किसी के घरों में आग लगी, या किसी जंगल में आग लगी, या किसी क्षेत्र में आग लगी, इस टाइप की चीज़ देखने को मिल सकती है। या फिर दो गाड़ी आपस में चल रही थी, दोनों ने एक दूसरे पर भिड़ गई और फिर आग लगी, इस टाइप की चीज़ देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। अगला आता है किसी पुस्तकालय को जहाँ पर जलाया जाता था, किसी लाइब्रेरी को या किसी स्मारक को या किसी मंदिर को या किसी मस्जिद को या किसी मॉन्यूमेंट को या फिर किसी प्रसिद्ध स्थान को यहाँ पर जलाने की भी स्कीम तैयार की जा सकती है। या फिर यूँ कह लीजिए किसी प्रसिद्ध प्लेस को यहाँ पर जलाया जा सकता है। किसी पुस्तकालय को भी यहाँ पर बर्न किया जा सकता है, जैसे नालंदा में किया गया था। इस टाइप की चीज़ देखने को मिल सकती है। बच्चों को लेकर और युवाओं को लेकर कोई खबर यहाँ पर आ सकती है। बच्चों को लेकर और युवाओं को लेकर भी कोई बहुत बड़ी खबर आ सकती है, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, बच्चे ज़िद पे आ गए हैं, बच्चों ने अपनी फंडामेंटल राइट्स रख दी है कि हम क्या चाहते हैं, आज़ादी, हम लेकर रहेंगे आज़ादी, इनकलाबो 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 इनकलाब, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। या फिर कहने के रूप से इस टाइप के नारे या इस टाइप की अपनी फ्रीडम को लेकर नारे यहाँ पर लगते हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक है ना। और कहने के रूप से 37 में आता है किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के प्राणों को संकट पहुंच सकता है। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के, किसी फेमस पर्सनैलिटी के प्राणों को यहाँ आघात हो सकते हैं या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के प्राण संकट में आते हुए दिखाई देंगे। भावात्मक विरोधाभास देखने को मिलेगा। इमोशनली कोलैप्सेशन या इमोशनली डिस्टर्बेंस या इमोशनली वॉर देखने को यहाँ पर मिल सकती है समाज में। कहीं भूकंप, सुनामी, चक्रवाती तूफान, भूस्खलन, समुद्र को लेकर दुर्घटनाएं हो सकती है। कई जगह भूकंप बड़े हद तक आ सकती है, सुनामी आ सकती है, चक्रवाती तूफान आ सकते हैं और भूस्खलन हो सकता है। समुद्र को लेकर काफ़ी हद तक यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ समुद्री दुर्घटनाएं काफ़ी हद तक आ सकती है। माया को लेकर अथवा संबंधों को लेकर संघर्ष देखने को मिलेगा। माया को लेकर यानी माया मतलब धन दौलत, शोहरत, मान प्रतिष्ठा, वैभव, इनको लेकर अथवा रिलेशनशिप्स को लेकर अथवा कहने के रूप से संसाधनों को लेकर संघर्ष यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कई जगह आपको रेप मर्डर जैसी घटनाएं देखने को मिल सकती, कई जगह आपको रेप मर्डर जैसी घटनाएं
भी देखने को यहाँ पर मिल सकती है, ठीक है ना। किसी का रेप हो गया, किसी का मर्डर हो गया, किसी का शोषण हो गया, या किसी का यौन शोषण हो गया, यौन पीड़ा होगी किसी को, या यौन उत्पीड़न जैसी घटनाएं या कुकृत्य जैसी घटनाएं देखने को मिल सकती है। और 42वां पॉइंट आता है वैश्विक महंगाई, आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। वैश्विक महंगाई का मतलब है कि वैश्विक को बोलते हैं वर्ल्ड इन्फ्लेक्शन, यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वर्ल्ड इन्फ्लेक्शन रेट यहाँ पर पीक पे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो 12 लगने वाली राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है ना। 12 लगने वाली राशियों के लिए मेष राशि वाले आपके एकादश स्थान में लगेगा। एकादश स्थान जो कि इच्छा पूर्ति का स्थान है। अपनी इच्छाओं को सात्विक बनाने की कोशिश करें, ठीक है। क्या क्या आपको रेमेडीज़ ध्यान रखनी है 12 राशियों के लिए, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। मेष राशि अपनी इच्छाओं को, अपने स्वार्थ को और अपने एजेंडा को यहाँ पर प्योर बनाकर रखना चाहिए। वृषभ लगन एवं वृषभ राशि वालों के लिए कहने के रूप से इनके 10th हाउस, अपने कर्म को प्योरिटी में डालना चाहिए, ठीक है। आप जो भी कर्म करें उसको, उसमें खोट ना आए, उसमें मिलावट ना आए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ वृषभ हो गया, मिथुन इनके 9th हाउस में लग रहा है। 9th हाउस जो कि धर्म का स्थान माना जाता है। धार्मिक एक्टिविटियों में प्योरिटी बना कर रखें। किसी मंदिर में जा रहे हो, किसी मस्जिद में जा रहे हो, किसी गुरुद्वारे में जा रहे हो, या कोई पूजा पाठ के अनुष्ठान जैसे कार्य कर रहे हो, उसमें आपको पवित्रता बनाए रखनी है, उसमें किसी प्रकार की मिलावट ना है, इस बात का ध्यान रखना है। भाग्यवर्धक नहीं बैठना, शॉर्टकट्स नहीं मारने भाग्य को लेकर कि मेरा भाग्य सस्ते ढंग से मेरा साथ दे दे या मुझे सस्ते ढंग से लाभ मिल जाए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। मेहनत करनी है, परिश्रम करना है, ठीक है। उसके बाद कर्क, विमान दुर्घटनाएं से आपको थोड़ा बचना चाहिए, और कहीं ना कहीं रूप से आपका मन गूढ़ विद्याओं में लग सकता है इस दौरान में, तो ये पॉजिटिव है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार के वॉयलेंस, किसी प्रकार की झंझट, बहसबाजियों में अपने आप को पार्टिसिपेट ना करें, ठीक है। उसके बाद आता है सिंह लगन एवं सिंह राशि के लिए रिश्तों को लेकर सात्विकता बनाए रखे, रिश्तों को लेकर प्योरिटी बनाए रखे, और कहीं ना कहीं रूप से सार्वजनिक संबंधों को लेकर यानी पब्लिक डोमेन में प्योरिटी बनाए रखें तो आपके लिए ठीक रह सकता है। और कहीं ना कहीं रूप से कन्या लगन, कन्या राशि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी बीमारियों का ध्यान रखें। कोई कोर्ट केस चल रहा है तो जल्दबाजी में डिसीजंस ना ले, और अगर कहीं ना कहीं कोई बीमारी है तो कहीं ना कहीं उस बीमारी का ठीक ढंग से, सही ढंग से उपचार करें, तो ये आपके लिए ठीक रहने वाला है। कोई किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें अपने आप को पूरी तरह से समर्पित रखें, और सात्विकता में कहीं ना कहीं रूप से किसी भी एग्ज़ाम की, किसी भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कीजिए, यानी सात्विक माहौल रखने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। योगे कन्या लगन। तुला लगन वालों के लिए पंचम स्थान, अपनी बुद्धि को साफ रखें, अपने विचारों को साफ रखें, और कहीं ना कहीं रूप से अपनी पढ़ाई लिखाई को कहीं ना कहीं पवित्रता से करने की कोशिश करें, तो ही आपके लिए ठीक रहेगा। इसके बाद आता है वृश्चिक लगन। वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इनके कहीं ना कहीं रूप से घर, तो घर में लड़ाई झगड़े का माहौल ना आने दीजिए, घर में वायलेंस ना आने दीजिए, और गृह युद्ध जैसी स्थिति में अपने आप को मत डालिए। अपनी माता का ध्यान रखिए, माता के साथ अपने संबंध साफ रखें। घर में आप रहते हो तो घर में अपने संबंधों को साफ रखें, तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। उसके बाद आता है धनु लगन। धनु राशि वालों के लिए जो भी पराक्रम करे सोच समझ कर करें, जो भी मेहनत करे, जो भी एफर्ट्स डाले सोच समझ कर डाले, और कहीं ना कहीं रूप से अपने आसपास साफ सफाई का वातावरण आपको रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ आता है धनु लगन एवं धनु राशि वालों के, धनु हो गया, धनु लगन एवं धनु राशि के लिए कहीं ना कहीं रूप से आपके तीसरे स्थान में बन रहा है, तो कहीं ना कहीं रूप से आपको अपने आसपास में पवित्रता रखनी है, आपको अपने आसपास में साफ सफाई रखनी है। जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में कोई ऐसा डिसीजन ना ले, कोई ऐसा स्टेप ना उठाए जो आपकी ज़िंदगी के लिए घातक हो, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, और अपने प्रत्येक प्रयास में आपको पवित्रता रखनी है। मकर लगन एवं मकर राशि वालों के दूसरे परिवार में, धन में और वाणी में पवित्रता आपको रखनी है, ठीक है ना। कुंभ लगन एवं कुंभ राशि वालों के लिए आपको अपने लगन में, अपने आप में कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, सेल्फ कंट्रोल आपको करने की कोशिश करनी है, और सेल्फ प्योरिटी अपने अंदर लाने की कोशिश करनी है। मीन लगन एवं मीन राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं रूप से आप स्पिरिचुअल वर्क यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे 12 लगन में 12 राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला और क्या क्या उपाय आपको करने पड़ेंगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ चुकी है। तो धन्यवाद, टेक केयर, हरे कृष्णा। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, हरे कृष्णा। तो धन्यवाद।
टेक केयर, हरे कृष्णा। उपाय ये करने हैं, अपने आप को सात्विक बनाने का प्रयास करना है, शुद्ध वातावरण में अपने आप को डालने का प्रयास करना है, ठीक है। और किसी के साथ बहसबाजी नहीं करनी, ठीक है। धार्मिक रहने का प्रयास करना है, आध्यात्मिक में रहने का प्रयास करना है। साथ ही साथ कहने के रूप से आपको प्योरिटी का ध्यान रखना है, और तो और कहने के रूप से पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान जैसे कार्य करते रहने हैं, तो ही आपके लिए ठीक रहने वाला है मेरी ऑडियंस। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ चुकी है, तो धन्यवाद। टेक केयर, हरे कृष्णा। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। हरे कृष्णा।